अगला सवाल आपके सामने है। ये सवाल ग्राफ बेस है। बड़ा फेमस सवाल है ये। तो आप अगर जल्दी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इसमें वैसे दो रूट तक पूछा है, पर तीन रूट भी निकाल सकते हैं। वो समझाता हूँ मैं कैसे। पहले देखते हैं कि फाइंड ये ब्ला ब्ला लिखा हुआ है, तो इसमें मतलब बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है। ना कोई खास वर्ड नहीं है, तो पढ़ते हैं सबसे मेन कि एल एन एम एक्स। अब देखो एल एन एम एक्स है, और इसने ये बोला है कि m इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा क्योंकि ln के अंदर डोमेन नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर m पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो डोमेन इसका x मोर देन जीरो है। तो हम बात करेंगे हमेशा ग्राफ इसकी, और हमें ग्राफ बनाना आता है। अगर मान लो यहाँ पे ln 2x लिखा होता, तो ये रूट कहाँ होता है इसका। भाई ये वन कब होता है, वन बाई एम पर। तो वन बाई एम पर ये इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसा पहले ग्राफ बनाना है पूरा जैसा बनता है ln mx का। और वन कब हुआ, जब ये x वन बाई एम हुआ, क्योंकि ln वन जीरो होता है। तो जो पार्ट नीचे ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। अब एक लाइन है px। तो भाई जो कॉमन सेंस वाली बात है कि सामने अगर x पहले से पॉजिटिव है, तो p को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि x डोमेन, तो जिसकी बात करें डोमेन, वो x मोर देन जीरो है। तो p नेगेटिव अगर हो गया तो इक्वलिटी मैच ही नहीं हुई ना। उसने क्या बोला है कि एक रूट तो कम से कम आए। अच्छा, तीसरी चीज, तो यहाँ पर जो केस बनाएंगे, अच्छा, तीसरी चीज ये कि पी पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। अब अगर हम देखें तो एक लाइन जो होगी ओरिजिन से पास हो रही है। तो ग्राफिकली अगर देखें ध्यान से, तो ग्राफ लाइन ऐसा होगा, या तो लाइन ऐसा होगा, या तो लाइन ऐसा होगा। ये समझ में आया क्या, तीन ही बातें होंगी। इस वाले केस में सिर्फ एक रूट आ रहा है, इस वाले केस में दो रूट आ रहे हैं, इस वाले केस में तीन रूट आ रहे हैं। तो तीन बातें हो सकती हैं, रूट ना आए, रूट एक आए, रूट दो आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि रेफरेंस पॉइंट जब भी आप लें, तो जैसे मान लो टच कर रहा है, तो वहां पर दो बातें होती है कि वहां पर फंक्शन का y कोऑर्डिनेट बराबर हो, और दूसरा वहां पर स्लोप स्लोप भी दोनों का क्या हो, इक्वल हो। जहां पे कोई दो ग्राफ टच करते हैं, वहां पे उनका y कॉन्टेक्ट सेम हो और उनका स्लोप सेम हो। और आपको इतना पता होगा कि ये वाला जो ग्राफ है, ये जो लॉग का बनाया है, ये तब पॉसिबल है कि जब ln mx क्या हो, पॉजिटिव हो। ln mx क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब ये कि mx की वैल्यू मोर देन वन हो, यानी कि x की वैल्यू मोर देन वन बाई एम हो। और आपको दिख भी रहा है कि मोर देन वन बाई एम होगा तो ग्राफ इस तरफ आएगा। और केस टू, अगर लेस देन वन बाई एम हुआ, तो ln mx को क्या बनना पड़ेगा, माइनस। क्या ये वाला सिनेरियो पॉसिबल है क्या, सोच के देखो। उस समय ये px लिखा होगा, तो इक्वलिटी होल्ड ही नहीं हो पाएगी। ln mx है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, वहां पे दोनों पॉजिटिव लिखा हुआ है। वैसे ओवरऑल इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरऑल इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखो एक इंटरसेक्ट पॉइंट तो आ रहा है। तो कहानी अपने बस यही, ये रेफरेंस को पकड़ते हैं। रेफरेंस क्या है, दोनों का आउटपुट सेम होना चाहिए। तो ln mx इक्वल टू पी एक्स। तो मैं बात कर रहा हूं मोर देन x मोर देन वन बाई एम के लिए। ठीक है, तो जनरली अगर दोनों बराबर हुए, दोनों अगर बराबर हुए, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई, एक और चीज, उनका डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, सेम। तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन। इनका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, वन बाई एम एक्स, अंदर गए तो m, और इनका डेरिवेटिव आएगा m। तो ये जिस पॉइंट पर बराबर हो रहे हैं, वो x इक्वल टू वन बाई पी है। x इक्वल टू वन बाई पी, x इक्वल टू वन बाई पी पॉइंट पर ये दोनों बराबर हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसको यहाँ पे रख के देखा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया आपका ln m बाई पी इक्वल टू पी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। और x में भी कितना है, वन बाई पी। तो p, क्योंकि हम जिस वैल्यू पर डिफरेंशिएशन ग्राफ बराबर हुए, उस पे हमें y भी उनका बराबर चाहिए। तो जहां जहां पर x है वहां पर p रख दिया, तो ये हो जाएगा वन। ये वाला पार्ट वन हो गया। और यहाँ पर ln m बाई पी लिखा है, तो m बाई पी हो गया e, यानी कि p की वैल्यू m बाई e के बराबर है। p की वैल्यू वन बाई m बाई की बराबर है। ये बात समझ आ गई। अच्छा, मतलब ये जब टच वाला कंडीशन है, वो तब होल्ड हो रहा है जब p m बाई e के बराबर हुआ।
p 1/m/e के बराबर हुआ। ओके, तो इसका मतलब एक दो एग्जैक्ट दो रूट कब आएंगे, जब p इक्वल टू m/। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 तो अपना तुरंत हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 अपना तुरंत हो गया जहां पर दो रूट आए। ओके, तो अगर मान लो ये स्लोप, इसकी स्लोप तो p की वैल्यू है m/, अगर ये वैल्यू बढ़ जाए, ये तो ये वाला एंगल जैसे ये स्लोप है ना, ये स्लोप कितना आ रहा है, कहां पर बराबर आ रहे हैं स्लोप, x बराबर 1/p पर आ रहे हैं। इस बात समझ आ रही है। अगर x की वैल्यू लेस देन 1/p हो गई, लेस देन 1/p, तो कहना ही से ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो क्या ln m/p इज लेस देन 1 हो गया। ठीक है, अब e ln हट सकता है, एक्सपोनेंशियल e 1 से बड़ा है, तो m/p किससे कम हो गया, 1 से। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं इस वाले स्लॉट की बात कर रहा हूं, इस वाले, ये जो भी पॉइंट है वो किससे कम है, 1/p से कम है, तो कहना इसे x इज 1 लेस देन 1/p। ठीक है, तो यहां पर जब उनका हम स्लोप बराबर कर रहे थे तो m/p ऐसा लिखा है, ये लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो e m/p इज लेस देन e लिखा है। ओके, तो p किससे बड़ा हो गया, m/e से बड़ा हो गया। क्लियर है, m p कितना किससे बड़ा हो गया, m/e से बड़ा हो गया। तो इसने बोला है कि सिंगल रूट होने चाहिए। ओके, ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी, बिल्कुल। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ये स्लोप हो गया जहां पे टच हो रहा है, ठीक है, और जहां पे टच हो रहा है उस पे वैल्यू एक्स की कितनी है, 1/p। उसको हम लोग कहाँ रखे, जहां पे स्लोप दोनों का बराबर जहां पे आउटपुट बराबर कर दिया, यहाँ पे तो स्लोप बराबर हो रहा है, वहीं पे अपने को आउटपुट बराबर करना है, क्योंकि दो ही तभी तो आते होंगी कि दोनों का वाई टर्म भी बराबर हो, स्लोप बराबर हो। तो मैंने स्लोप से जो वैल्यू निकाली वहां यहाँ रख दी, तो स्लोप से वैल्यू निकाली वो x 1/p पर आ रही है। तो वो यहाँ अब जैसे यहाँ पे टच हो रहा है, तो ये जो भी पॉइंट है ये टच वाली, ये किससे कम है, 1/p से कम है, तो x की वैल्यू 1/p से कम हो गई। इसका मतलब जब मैंने यहां रखा तो m/p ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी भी 1/p से कम है, ये 1 से कम है। ठीक है, तो ये ln जब हटेगा तो e की पावर 1 हो गया, e की पावर 1, तो p की वैल्यू कितनी आई, m/e। तो किससे कम है ये, x लेस देन 1/p है, तो ln इससे कम हो गया, तो p जब ऊपर करेंगे तो मोर देन हो गया। तो देखो ध्यान सुनो, p गया सामने, ठीक है, p गया सामने, या इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो आप, तो p/m मोर देन e हो गया 1/e। अब समझ में आया, तो p किससे मोर देन हो गया, m/e। तो जब एक रूट तभी आएगा जब p की वैल्यू क्या हो, मोर देन m/u। अच्छा, तो तीन रूट कब आएगा, फिर तीन रूट कब आएगा, तीन रूट तब आएगा जब, अब ये सिचुएशन घुमार दो कि x की वैल्यू मोर देन 1/p केस लेते हैं, तो स्लोप और कम हो जाएगा, तो उस समय वैल्यू क्या होगी, इसके बीच में लाई करेगी, किसके बीच में, m/e लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहां पर e/m है, m/e आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये, मतलब फॉर, मैं लिख रहा हूं, मैं ये तो 2 के लिए समझ में आ गया, एग्जैक्ट m/e है, ग्राफ से दिख रहा था। फॉर 3 रूट क्या आ जाएगा कि p की वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 0 से m/e के बीच में आ जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बेस, इस बात पे मैंने रेफरेंस लिया है टचिंग पॉइंट पर। टचिंग पॉइंट पे मैंने क्या किया, y बराबर किया, स्लोप बराबर किया, स्लोप से मुझे x 1/p मिला, उसमें मैंने क्वांटिटी दोनों को बराबर इक्वलिटी करके रख दिया, और वहां से मुझे रिलेशन मिला p इक्वल टू m/e, और उसी m/e के रेफरेंस पे सब गेम चल रहा है। अगर इसका स्लोप बढ़ जाएगा तो एक रूट आएंगे, स्लोप कम हो जाएगा तो 3 रूट आएंगे। एग्जैक्ट 2 रूट तो ऐसे ही दिखे टच करते वक्त, तो 2 रूट में तो p बराबर m/e हो गया। क्लियर है यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय। और हाँ, आपको अगर ग्राफ एक महीने के अंदर अच्छा कवर करना है तो आप नोट्स और अमित अग्रवाल के क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्ले विद ग्राफ, तो आपको डोमेन, रेंज, कंटिन्यू डेरिवेबिलिटी सबका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, बाय।